हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे सेकंड वीडियो में हम लेसन थर्ड स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक पे आते हैं हम इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्थ लाइफ कि किसी भी पर्सन की हेल्थ कैपेबिलिटी को जजमेंट करने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं या फिर क्या जो है ना सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल। नेटल का मतलब है कनेक्टेड विथ ए पर्सन, प्लेस एंड द टाइम। इट मीन्स हर पर्सन की प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी कि हर जिस प्लेस पे वो रह रहा है, जिस टाइम पे वो रह रहा है, उस टाइम और प्लेस पे उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। फिर है हमारा सेकंड पॉइंट कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना चाहिए, तभी हेल्थ लाइफ अच्छी रह सकती है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनकी डेथ का रेशो डिक्लाइन होना चाहिए। पोस्ट डिलीवरी डेथ अमॉन्ग मदर्स, मदर की जो डिलीवरी के बाद जो डेथ होती है उन डेथ्स को रिड्यूस करना चाहिए। ओल्ड एज हेल्थ केयर यानी कि सीनियर सिटीज़न को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। एडुकेट यानी कि सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, सभी पर्सन को जो फूड वो लेते हैं उनमें न्यूट्रिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से होने चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन। SBM की फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था उसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? मेकिंग इंडिया ओपन, डिफेक्शन फ्री एंड द अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उनको प्योरीफाई करना और 100% साइंटिफिक मेथड से उन वेस्ट मटेरियल को प्योरीफाई करना। फिर है हमारा मेकिंग प्रोविज़न फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल, जो पर्सन्स को क्लीन एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड कराना चाहिए। क्लीन एनर्जी फ्यूल का मतलब होता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर, जो पर्सन को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो पोर्टेबल वाटर डिजीज़ फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि इम्प्योर नहीं होना चाहिए कि उससे डिजीज़ हो जाए। फिर है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी। इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर, नॉन कन्वेंशनल इट मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल, तो ये 1 मार्क का बनेगा आपके विंड और सोलर एनर्जी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है The finding of the 2011 census of India are very disturbing, particularly in the case of the child sex ratio in the age group of the 0 to 6, यानी कि 0 to 6 ईयर के बीच में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें केरला को छोड़कर सभी एरियाज़ में डिक्लाइन हुआ है, सारे स्टेट्स में डिक्लाइन हुआ है। कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है? हरियाणा और पंजाब। 0 to 6 ईयर्स के चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्लाइन हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिकेटर्स ऑफ द सोशल एम्पावरमेंट, कि सोशली एम्पावरमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। सबसे फर्स्टली है डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम। इन डेवलपमेंट एक फ्रीडम को कहते हैं। इट मीन जब तक हमारी फ्रीडम में हम इंक्रीजमेंट नहीं होगा तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और फ्रीडम कहाँ से आती है? फ्रीडम को हम गेन कहाँ से करते हैं? फ्रीडम फॉर हंगर, फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूटी and the bondage, ignorance, illiteracy and the any others form domination is the key of the human development. It means अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले हंगर से फ्री होना चाहिए, पॉवर्टी फ्री होना चाहिए, फिर है सब इलिटरेसी से फ्री होना चाहिए, मेजर एलिमेंट्स है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिया में जो लिटरेसी का रेशो है वो है 74.04% और फीमेल लिटरेसी है 65.46%। टोटल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला में है और सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार में। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो लिटरेसी रेट है उसके रीज़न क्या है कि लिटरेसी रेट कुछ एरियाज़ में कम हो रही है। ऐसे क्या रीज़न है कि लिटरेसी रेट कम हो रही है? तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है वेरी में परसेंटेज लिटरेसी अमॉन्ग द मार्जिनलाइज सेक्शन, यट गैप बिटवीन द रिचर एंड द मार्जिनलाइज सेक्शन। इट मीन्स रिचर और पुअरेस्ट पीपल्स के बीच में बहुत वाइडन गैप आ गया है। गैप आ गया इट मीन्स जो रिच पीपल्स हैं उन्हें तो ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जबकि जो पुअरेस्ट पीपल्स हैं, जो मार्जिनलाइज इट मीन ST SC या फिर फीमेल वर्कर्स हैं, उन्हें जो रिसोर्सेज है वो कम मिल रहे हैं। इस तरीके से गैप आ गया और इस गैप के कारण ही लिटरेसी का रेशो कुछ स्टेट्स में कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है
पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, 1993 में प्रेजेंट की थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी है, उसके आसपास जो स्कॉलर्स थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि अगर किसी भी कंट्री में नेसेसरी रिसोर्सेज की नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करानी है या फिर डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए और पीस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जो माल्थस थ्योरी, जो आप सोशोलॉजी में भी पहले वाली बुक्स में पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट हैज़ ओनली कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर हैज़ बिन एनॉर्मस इंक्रीज इन द डिमांड्स फॉर दीज रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको माल्थस थ्योरी के बारे में बता देती हूँ। माल्थस थ्योरी का मतलब है, सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, सोशलिस्ट थे माल्थस, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज से रिलेटेड। वो थ्योरी स्टूडेंट क्या थी कि माल्थस ने बताया था कि रिसोर्सेज तो बढ़ रहे हैं केवल एडिशन बेस पे, यानी कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड फॉर्म में बढ़ रहे हैं। एडिशन बेस पे बढ़ना मतलब कि रिसोर्सेज लिमिटेड फॉर्म में बढ़ रहे हैं, जबकि जो पॉपुलेशन है वो क्या बढ़ रही है, मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस तरीके से माल्थस ये कहना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड फॉर्म में बढ़ रहे हैं जबकि पॉपुलेशन अनलिमिटेड फॉर्म में बढ़ रही है। इस कारण से जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए कम हो रहे हैं। ये है माल्थस थ्योरी। माल्थस का मेन जो थ्योरी है उसके थ्रू ये एक्सप्लेन करना था कि रिसोर्सेज तो एडिशन फॉर्म में बढ़ रहे हैं जबकि पॉपुलेशन मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही है। रिसोर्सेज एडिशनल फॉर्म में बढ़ने का मतलब है रिसोर्सेज तो लिमिटेड फॉर्म में बढ़ रहे हैं, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहे, जबकि पॉपुलेशन अनलिमिटेड फॉर्म में बढ़ रही है, इट मीन्स मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश हो गया है। लेकिन इस टॉपिक को फिनिश करने से पहले एक प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा जो सैम्यूचर है, सैम्यूचर एक राइटर थे, उनकी बुक का नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल को कंपोज किया था, सैम्यूचर ने किया था 1974 में। फिर हमारा आ जाता है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 1987 में। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 1987 में। इसका मेन ऑब्जेक्ट था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। फिर हमारा आ जाता है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो एक प्लेस है। रियो डी जेनेरो एक प्लेस है ब्राज़ील में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जिसे हम रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। रियो कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुई थी 1993 में। रियो कॉन्फ्रेंस में एक एजेंडा डिस्कस किया, जिस एजेंडे को हम कह सकते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो कि रियो कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी सिक्योर प्रोटेक्ट हो सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे अपने सेकंड वीडियो में, इट मीन्स लास्ट वीडियो में, हमने ज्योग्राफी का लेसन 3 ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड लास्ट पार्ट स्टडी किया था। ये हमारा सेकंड और लास्ट वीडियो था।